नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में RSMSSB लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक 13/11/2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा मास्टर पेपर विद फाइनल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध होता है, पूरा पेपर भी मिल जाता है प्रीवियस ईयर का, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की है, उसके आधार पर हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर बताया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और भी काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं, और आगे भी अगर आप पेपर्स पाना चाहते हैं, राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स से बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स के, और आगे भी आपकी परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद में ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है तो उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इससे आपको क्या होता है, जब आप अपने आंसर की चेक करते हैं दोस्तों, आंसर की चेक करते समय आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मैं आपको आपकी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देता हूँ, जिससे आप अपनी आंसर की बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के कंटेंट और पाना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल बटन दिख रहा है उसको दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा साथ में, क्योंकि आपका शेयर हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पेपर्स मैंने काफ़ी उपलब्ध करवाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। जीके के प्रश्न पत्र आपको चाहिए होंगे तो जीके आप अगर देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देख के जाइएगा। 2018 का पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूँगा। 2018 का आपके जो लैब असिस्टेंट का प्रयोगशाला सहायक का एग्ज़ाम हुआ है वो भी आपको पूरा पेपर आपको उपलब्ध हो जाएगा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया मानव का एक अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से एक हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीवों की आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें पहले प्रश्न में जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आएगा पहले नंबर वाला, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 0.017। अगले पर चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। कॉलम फर्स्ट के शब्दों पुष्प क्रम का प्रकार को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके उदाहरण पादप नाम से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो चलिए विकल्प बता देते हैं। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। दो के अनुसार मिलान कर लेते हैं, इनका मेल करके बता देते हैं। 4, 3, 2 और 1। सबसे पहले है साई एथियम, और ये चला जाएगा आपके यूफोरबिया, ठीक है। और अगला है चक्रिक, जो कि आपके चला जाएगा साल्विया पर। अगला है हाई पैंथोडियम, और ये आपके चला जाएगा फाइक्स जाति पर। और समसिक की बात करें तो कैंटी टफ्ट आ जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रेक्षण के वक्तव्य के पश्चात कारण का वक्तव्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपके ये बताए गए हैं 4 यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। और प्रेकथन नीचे दिया हुआ है। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। कारण है शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो 3 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन 3। प्रेकथन सही है किंतु कारण गलत है, ठीक है। प्रेकथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। चलिए अगले पर चलते हैं। चौथे प्रश्न पर। भारत में कौन सा HIV उप प्रकार सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है? 4 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी। अगला पर चलते हैं 5वें पर। अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA इनमें देखा जाता है, किन में देखा जाता है? नीचे से ऑप्शन का चयन करना है। 5 में आ जाएगा 4 नंबर A, B और C टीलोमियर यानी अंतखंड, और B सूक्ष्म अनुषंगी DNA, और C सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु।
छठा प्रश्न आ जाता है, यूरिया चक्र और कैब का चक्र इससे जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? छठे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके 2 नंबर फ्यूमेरेट, ठीक है, फ्यूमेरेट। अगला प्रश्न आ जाता है सातवें प्रश्न में आपके प्रश्न दिया गया है, एक संवाहक क्लोनिंग संवाहक एक वाहक डीएनए अणु होता है जिसके कारण मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है। सातवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा प्लाज्मिड्स जीवाणुभोजी कॉस्मिड्स वीएससी जीवाणविक कृत्रिम गुणसूत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आठवें प्रश्न पर। उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसके सांद्रता कम हो। आठवें पर आ जाएगा नंबर 4 उपयुक्त सभी के अनुसार सल्फर भी आ जाएगा, मॉलिब्डेनम आ जाएगा और नाइट्रोजन भी आ जाएगा। नवा प्रश्न, यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से उससे कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे? तो आपके 9वें प्रश्न में आ जाएगा 1 नंबर 256, ऑप्शन फर्स्ट 256 256। 10वें प्रश्न पर चलते हैं, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में, इस कारण किसके कारण? 10वें प्रश्न में आ जाएगा, प्रश्न को डिलीट किया गया है दोस्तों, आपके फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 11वां प्रश्न आ जाता है, हीरोइन स्मैक का रासायनिक सूत्र है। 11वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट C21H23NO5, ठीक है, C21H23NO5। अगला 12वां प्रश्न आ जाता है, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? तो 12वें प्रश्न में ऑप्शन फर्स्ट आएगा, इसके अनुसार ए, बी और सी सही है। ए सही है, मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। बी सही है, पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं और द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पुलो संख्या 2 से 6 तक होती है। अगला 13वां प्रश्न आ जाता है, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही है? 13वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का, ए और सी सही है। ए सही है, प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, और सी भी सही है, एंजियोटेंसिन द्वितीय वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्त दाब को बढ़ाता है। अगले पर चलते हैं, 14वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रेकथन के वक्तव्य के पश्चात कारण का वक्तव्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ये 4 विकल्प, इनमें से उत्तर चुनना है। प्रेकथन है आपके और कारण है। तो प्रेकथन है, हृदय पेशियां संकोच के जैसी दिखाई देती हैं लेकिन औतिकी के अनुसार ये संकोच नहीं है। कारण, हृदय पेशीय तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होते हैं लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवरित केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है। 14वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, प्रेकथन और कारण दोनों सही है। प्रेकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रेकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, कॉलम फर्स्ट के शब्दों को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके वर्णन से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है। 15वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा नंबर 4, मिलान कर लेते हैं 4, 2, 1 और 3। पहला आपके दिया हुआ है बिब्लियोफोबिया और ये आपके मिलान कर लेते हैं 4 पर चला जाएगा, ठीक है। और अगला है जो कि आपके 2 नंबर पर चला जाएगा, ये आपके फर्स्ट पर चला जाएगा और ये आपके थर्ड पर चला जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, सही सुमेलित को पहचानिए। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो 16वें प्रश्न में प्रश्न को डिलीट किया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था। 17वें प्रश्न पर आ जाते हैं, नीचे दी गई वंशावली विश्लेषण में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशगति प्रारूप है? कौन सा उपयुक्त है? तो 17वें प्रश्न में आपके ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा
माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 18वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। कोशिका का प्रकार जिसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। 18 में आपके ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। 19वें प्रश्न पर आ जाते हैं, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। 19वें प्रश्न में ऑप्शन 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 एडिनो वायरस SSDNA, ठीक है। 4 नंबर गलत मिलाई गई मद है आपके, बाकी तीनों सही है। 20वें पर चलते हैं, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को पहचानिए। 20वें में आपके लाइकेन और लाइकेन के प्रकार दिए हुए हैं। 20 में आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसमें, पेल्टी गैस, ठीक है। और इसमें आपके लिप्रोस वाला, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। अगले पर चलते हैं, 21वां प्रश्न आ जाता है, कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है। 21वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर, फेज़ कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, फेज़ कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। अगले पर चलते हैं 22वें प्रश्न पर, केंद्रकीय अभिरंजक का उदाहरण है। 22वें प्रश्न में प्रश्न को डिलीट किया गया था दोस्तों आपके फाइनल आंसर की में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, रुधिरोत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जा सकती हैं, किन में पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, A, B और C में। A परिधीय रुधिर वाहिकाएँ और B अस्थिमज्जा और C नाभिकीय रज्जु। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पर, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। 24 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड, गलत मिलाई गई कौन सी मद है, CGA आनुवांशिक कूट और अमीनो अम्ल दिया हुआ है, जिसमें कि CGA प्रोलीन वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। अगले पर चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट और पाना चाहते हैं पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। 25वां प्रश्न आ जाता है, एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC है, जिसमें कि B आपके एक स्मॉल है, बाकी सभी कैपिटल लेटर्स में है, में स्वह परागण होने पर F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा। 25 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 3:1, 3:1। 26वां, सर्वाधिक लंबाई वाली क्रैनियल तंत्रिका है। 26 में ऑप्शन आ जाएगा 1 X। अगले पर चलते हैं 27वां, सही सुमेलित को चुनिए। रुधिर स्कंदन कारक एवं उनके क्रमांक के लिए स्कंदन कारक और क्रमांक कौन सा सही है, सही सुमेलित को चुनना है। 27 में नंबर 4 आ जाएगा आपके प्रोकन्वर्टीन, ठीक है, नंबर आ जाएगा 7। 28 कृत्रिम ऑक्सिन के उदाहरण। प्रश्न को आपके डिलीट किया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था। आगे चलते हैं 29 पर, एक पादप जिसकी सहायक कोशिका सिनरिज्ड कोशिका में 8 गुणसूत्र हैं कि एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। 29 में नंबर 4 आ जाएगा, 24, ठीक है, 24, ऑप्शन 4 24। अगला है 30वां प्रश्न, उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है। 30 में आ जाएगा नंबर 3 परिरंभ, ठीक है, परिरंभ। अगले पर चलते हैं 31वें पर, 1 किलोग्राम मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारण कीजिए। एक व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण है। 31 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 आपके, 31 में ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर, 1.67 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 32 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार वलय की अवधारण कीजिए। इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष यह 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। कोणीय संवेग का मान है, कोणीय संवेग का मान पूछा गया है दोस्तों, और प्रश्न को आपके डिलीट किया गया है फाइनल आंसर की में। आगे चलते हैं 33वें प्रश्न पर, L लंबाई और समान रूप से वितरित M प्रति
इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यदि छड़ की कोणीय गति t सेकंड में 0 से w को बदलती है तो लगने वाला बल आघूर्ण है। 33 में ऑप्शन नंबर 2 वाला आ जाएगा इसमें आपके ml3w/12t, ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा इसमें। 34 पर आ जाते हैं। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके, एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv इस प्रकार संबंधित हैं। 34 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 2, Cp बराबर Cv प्लस R, Cp बराबर Cv प्लस R। 35 पर आ जाते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक हौज सिंक और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता है। 3 नंबर आ जाएगा इसमें आपके 20/121, 20/121। 36वां प्रश्न आ जाता है, एक निकाय के रुद्धोष्म प्रसरण में जिसमें उसका ताप T1 से T2 को बदलता है कि एंट्रोपी, तो यहाँ पर 36 में आपके 3 नंबर आ जाएगा, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। 37 पर आ जाते हैं। 37वां प्रश्न आ जाता है ये वाला, यहाँ पर आपके एक पिंड सरल आवर्ती गति करता है। निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा E के और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध निरूपण करने वाले सही आरेख का चयन कीजिए। 37 में आपके ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके। ढंग से दिखा देते हैं इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से, ये आप देख सकते हैं नंबर 2 वाला, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 38 पर। 38 यहाँ पर है, एक ऊर्ध्व स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी है और उसके निचले छोर पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। उसको ऊर्ध्व तल में दोलित किया जाता है। दोलन का आयाम 0.1 मीटर है और उसका समय बराबर t बराबर 0 पर विस्थापित 0.1/√2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन मीटर लेते हुए और घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध है। 38 में ऑप्शन आ जाएगा आपके 4 नंबर का, x बराबर ब्रैकेट में आ जाएगा 0.1 साइन और ब्रैकेट में आ जाएगा पाई t प्लस पाई/4। 4 नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा 38 में। 39 में चलते हैं। 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन मीटर है छत से लटकती है और उसके निचले सिरे पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा है। 39 में ऑप्शन 4 आ जाएगा यहाँ पर, 0.0938 जूल, ठीक है, 0.0938 जूल। 40वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। ये 40वां प्रश्न जो दिया हुआ है दोस्तों, इस पर आ जाते हैं। एक पिंड W0 आवृत्ति से सरल आवर्ती गति कर रहा है और उस पर W आवृत्ति का एक दोलित बल लगाया जाता है। अवमंदन बल को निरूपित करने वाला अवमंदन नियतांक B है। अनुनाद की अवस्था जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 में आपके कथन कौन से सही हैं, सही कथन कौन से हैं ये पूछे गए हैं। और 40 में 2 नंबर आ जाएगा आपके, 2 और 3 सही हैं, ठीक है, 2 और 3 सही हैं, 2 सही हैं केवल B बराबर 0 के लिए और C तीसरा भी सही है B के गैर शून्य मानों के लिए, ठीक है। ये वाले दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, आपने देख लिए होंगे। अगले पर चलते हैं 41 पर, 41 पर आ जाते हैं। दोस्तों आपका पेपर थोड़ा लंबा है और इसको अगर पूरा ज़्यादा देर लगाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो और आपको काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 41, यदि एक बिंदु पर 2 तरंगे दाब परिवर्तन P1 बराबर P साइन 2 पाई UT और P2 बराबर P साइन 2 पाई VT Q उत्पन्न करती है, जब Q बराबर 1/4 हो तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग आयाम है। 41 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पर, P
√2 p √2। अगला प्रश्न आ जाता है 42, 100 और एक तीव्रता के दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पादित प्रारूप में तीव्रता अनुपात I अधिकतम / I न्यूनतम है। 42 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा, 121:81, 121:81। 43 पर आ जाते हैं हम। 43 क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर 50 किमी घंटे के सापेक्ष गति से आ रही हैं। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है। रेलगाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आमासी आवृत्ति होगी। आमासी आवृत्ति क्या होगी? 43 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपके 91.9 हर्ट्ज। ठीक है, 91.9 हर्ट्ज। 44 पर आ जाते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी लगभग 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम्ब बल का मान है। 44 में 3 नंबर आ जाएगा आपके -9.2 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन। अगले पर चलते हैं 45 पर। 45 आ जाता है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर कुल आवेश I माइक्रो कूलाम्ब है। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र है। 45 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 नंबर 9 गुणा 10⁵ न्यूटन कूलाम्ब। 46 पर आ जाते हैं। 46 आ जाते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 गुना 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम्ब है और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 गुना 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम्ब है। पृष्ठ के अंदर आवेश का मान है। 46 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर 0.053 माइक्रो कूलाम्ब। 47 समान परंतु विपरीत आवेशों की दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। सही कथन चुनिए। 47 में ऑप्शन 1 आ जाएगा यहाँ पर, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र है परंतु समतलों के बाहर वह शून्य है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। 48 है निम्न परिपथ में बिंदु x को शून्य विभव पर मानिए, बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प चुनिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो 48 में ये आप डायग्राम देख सकते हैं और इसके अनुसार ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर 1V। ठीक है, 1V ऑप्शन नंबर 3। 49 पर आ जाते हैं। निम्न परिपथ में प्रतिरोध Rx अज्ञात है और RVAN बदला जा सकता है जब VAR है, ये RVAR बदला जा सकता है जब RVAR 12 ओम होता है तो एमीटर में धारा शून्य है। अज्ञात प्रतिरोध Rx है। 49 में आ जाएगा आपके 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। इस डायग्राम के अनुसार इसे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 3.0 ओम। अगले पर चलते हैं। 50वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु AJ बराबर L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है जब R और X के मान दुगने कर दिए जाते हैं और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं तब संतुलन बिंदु की स्थिति है। 50 में 1 नंबर आ जाएगा आपके, 1 नंबर 100 L सेंटीमीटर। ठीक है, 100 - L सेंटीमीटर, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला है 100 - L सेंटीमीटर। 51 पर आ जाते हैं। 51 प्रश्न दिया हुआ है निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत वाहक बल E के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। E का मान है, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, और उत्तर बता देते हैं। 51 में 2 नंबर आ जाएगा आपके 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। अगला आ जाता है 52, जब दो बिंदुओं S1 और S2 से निकल रही समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे
अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है दो तरंगों की तीव्रता S1 और S2 पर दो तरंगों के मध्य कालांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर सही वाला ऑप्शन कौन सा है? इसमें 52 में 4 नंबर वाला आ जाएगा। समान होनी आवश्यक नहीं है। क्या? दो तरंगों की तीव्रता तो समान होनी आवश्यक नहीं है और S1 और S2 पर दो तरंगों के मध्य कालांतर होना चाहिए। इसमें आ जाएगा समय के साथ नियत परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं, 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर आ जाएगा इसमें। अगले पर चलते हैं 53 पर। एक एकल लिसिट से प्रकाश के विवर्तन की अवधारणा कीजिए। केंद्रीय उच्छिष्ट की तीव्रता और उसके दोनों ओर पड़ने वाले प्रथम उच्छिष्ट की तीव्रता का अनुपात है। 53 में प्रश्न को डिलीट किया गया था दोस्तों, आपके इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अगले पर चलते हैं 54 पर। और भी अगर आप पेपर देखना चाहते हैं लैब असिस्टेंट का, 2018 का पेपर भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है और वो भी आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर से लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा और अगर नहीं करवा पाऊँ तो मैं जल्दी ही पेपर आपको उपलब्ध करवा दूंगा इसका, 2018 का भी हो सकेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको 2018 का पेपर भी मिल जाएगा। 2019 में जो भर्ती हुई थी इसकी परीक्षा जो हुई थी ना लैब असिस्टेंट की 2018 वाली, वो हुई थी आपकी 2019 में। और आपको बता देना चाहूँगा काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके काम ही आएंगे दोस्तों पेपर्स ये। वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 और 1.33 है। कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण है। 54 में आपके ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 वाला आ जाएगा 10 की पावर -1 1.33 बटा 1.54। 55 पर आ जाते हैं। एक नेत्रिका की फोकल दूरी 2.5 सेंटीमीटर मानिए आवर्धन गुणांक मैग्निफिकेशन 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकल दूरी होनी चाहिए। 55 में ऑप्शन 1 आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर 56 नंबर का प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 ईवी है। ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए यह है। 56 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 13.6 ईवी। 13.6 ईवी। 57 पर आ जाते हैं। वोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग है। 57 में 3 नंबर आ जाएगा आपके h बटा पाई। 58 ट्रिशियम 1T3 परमाणु की n बराबर 2 अवस्था के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या है। 58 में 2 नंबर आ जाएगा आपके 2.12 गुना 10 की पावर -10 मीटर। और अगला आ जाता है 59 जो प्रश्न है दोस्तों, या प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रश्न को डिलीट किया गया था आपके फाइनल आंसर की में, इसको डिलीट कर दिया गया था। तो अगले पर चलते हैं हम। ठीक है, प्रश्न देख लिया होगा। 59 के बाद आ जाते हैं 60 पर। यूरेनियम का दिया हुआ है आपको यहाँ पर 92 यूरेनियम यानी U-235 का नाभिकीय विखंडन इस प्रकार होता है। नाभिकीय विखंडन होगा शायद ये। तो ये विखंडन दिया हुआ है N+92 U-235 से 42 MO98 + 54 XC 136 + 2N। तो 1 ग्राम 92 U-235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा है N 92 U-235 42 MO98 और 54 XE 136 के द्रव्यमान क्रमशः 1.0087, 235.0439, 97.9054 और 135.9170 सभी AMU में है। तो 60 में आपके उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर का 8.1 गुणा 10 की पावर 10 जूल। 8 गुना 10 की पावर 10 जूल। 8.1 गुणा 10 की पावर 10 जूल, 4 नंबर का। 61 निम्नलिखित संभावित नाभिकीय क्रिया पर विचार करें। 1H2 + 1H2 = 2He4 दिया हुआ है। बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय कण 1H2 व
1H2 व 2He4 नामिकों के लिए 1.1 MeV और 7 MeV क्रमशः है, सही कथन चुने। 61 में 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर है। क्रिया में 23.6 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 62 पर आ जाते हैं। 62 प्रश्न है, P-N संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है। 62 में 4 नंबर आ जाएगा। संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। 63 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप ये प्रश्न देख सकते हैं, नीचे दिए चित्र में यदि VCE बराबर 0.2 वोल्ट है तो 1C संतृप्त होगी। तो यहाँ पर आपकी ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अनुसार ऑप्शन जो आ जाएगा वो बता देते हैं आपको। 63 में 2 नंबर आ जाएगा आपके, 2 नंबर 2.085 मिली ए। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, 64 पर। 64 आ जाता है, नीचे दिया गया परिपथ इस द्वार के तर्कखंड आरेख का निरूपित करता है। तो यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसके अनुसार ऑप्शन जो आएगा 64 में वो आपको बता देते हैं। 4 नंबर आ जाएगा इसमें, एक्सक्लूसिव OR, एक्सक्लूसिव OR, ठीक है, ये वाला 4 नंबर वाला। अगले पर चलते हैं 65 पर। 5:1 का ट्रांसफार्मर एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के परिपथ से जुड़ा है जिसमें 50 के ओम का लोड है। निवेशित वोल्टता 220 VPK है। 1 IDC होगी इसमें। तो इसमें 65 में ऑप्शन जो आएगा वो 1 आ जाएगा इसमें, 280.1 माइक्रो ए, 280.1 माइक्रो ए, 1 नंबर आ जाएगा। 65 में 1 नंबर। 66 पर आ जाते हैं, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है, कौन सा नहीं है। 66 में 1 नंबर आ जाएगा आपकी, 1 नंबर। n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +3। 67 पर आ जाते हैं, निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा कथन सही है। 67 में 4 नंबर आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है, ये सारे सही हैं, देख लिए होंगे आपने। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं। 68 पर आ जाते हैं। 68 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz0 किस नियम का पालन नहीं करता है। 68 में आ जाएगा ऑप्शन 2, हुंड का नियम। किसका पालन नहीं करता, हुंड के नियम का। 69, निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है। 69 में आ जाएगा ऑप्शन 3, NS² NP5। अगला 70 नंबर का प्रश्न है, किसी परमाणु के 2 क्रमिक आपनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वृद्धि के कारण होती है। 70 में 1 नंबर आ जाएगा आपके, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आदेश। 71, निम्न में से अंतराकाशी हाइड्राइड है, कौन सा है। 71 में आ जाएगा 3 नंबर, CuH। 72, सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है। 72 में आ जाएगा 2 नंबर, 72 में आ जाएगा नंबर 2, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। 73, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। 73 में नंबर 4 आ जाएगा आपके, नंबर 4, BOH3। 74, सिलिकॉन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। 74 में आ जाएगा नंबर 3, CH3, ब्रैकेट में है CH3 और ब्रैकेट के बाहर 3 और आ जाएगा, और SiCl, ठीक है, SiCl। अगले पर चलते हैं 75 पर। अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचापक है। 75 में आ जाएगा नंबर 1, SnCl2। 76 में आ जाते हैं, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव्य प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती है, इस ताप को कहा जा सकता है। 76 में आ जाएगा नंबर 4, गलनांक एवं हिमांक दोनों। 77, किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे। 77 में आ जाएगा नंबर 2, अग्र अभिक्रिया एवं
प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें, अग्र अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें 78 पर आ जाते हैं। 78 है यहाँ 2HI बराबर H2 प्लस I2 अभिक्रिया में AR गैस मिलाने पर HI का वियोजन है। 78 में आ जाएंगे, नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर। स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। 79 द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण होगा शायद ये करते समय HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते। 79 में आ जाएगा नंबर 1। ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। 80 निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी। 80 में आ जाएगा नंबर 3 NH4Cl। 81 Ca ब्रैकेट में आपके दिया हुआ है PO4 ब्रैकेट बंद 2 की जल में विलेयता x मोल लीटर है, इसका विलेयता गुणनफल होगा। नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर 108 x की पावर 5। 108 x की पावर 5। नंबर 2 82 निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, बाकी 3 सही है, एक गलत है, वो गलत वाला बताना है। 82 में आ जाएगा नंबर 4। 4 वाला गलत है, ठीक है। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार मैथिल रेड, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे चलते हैं अगले पर। 83 पे आ जाते हैं। किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं, ये मान दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इन गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा क्रम, तो 83 में आपकी ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पर। NH3 ग्रेटर देन CO2 लेस देन NH3 लेस देन CO2 लेस देन O2 लेस देन H2। तो 83 में नंबर 3 आ जाएगा NH3 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन H2। 3 नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पर। 84 पर आ जाते हैं। दाब P पर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। 84 में नंबर 4 आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को तिगुना करने पर दाब 3P हो जाएगा। स्थिर आयतन पर ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब P/3 हो जाएगा। स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर दाब 1.8P हो जाएगा। सभी सही हैं। 85 है यहाँ पर। नियॉन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। 85 में 1 नंबर आ जाएगा आपके। ये समस्थानिक दिए हुए हैं, इनके विसरण की दर पूछी गई है, तो यहाँ पर 20 Ne ग्रेटर देन 21 Ne ग्रेटर देन 22 Ne फर्स्ट नंबर वाला आ जाएगा। 86 किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर 86 में आ जाएगा नंबर 2 पृष्ठ तनाव एवं शांतता दोनों में कमी आती है। पृष्ठ तनाव एवं शांतता दोनों में कमी आती है। 87 में प्रश्न है 293 केल्विन ताप पर निम्न में से किस द्रव की शांतता अधिकतम होगी। 87 में 4 नंबर आ जाएगा, ग्लिसरीन, नंबर 4 ग्लिसरीन। 88 नंबर का प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन है। 88 में आ जाएगा नंबर 3 ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है। 89 आणविक ठोस का उदाहरण है नंबर 3 सल्फर S8 एवं आयोडीन I2 दोनों। 90 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, बाकी 3 सही है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक सही नहीं है, वो बता देते हैं। 90 में आ जाएगा नंबर 1 वाला स्लेटी चमकदार ठोस गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन आयोडीन। ठीक है, तो ये वाला आपके गलत है, बाकी तीनों सही है, उनको भी देख लीजिएगा। अगले पर चलते हैं 91 पर।
निम्न में से कौन सा यौगिक शॉटकी एवं फ्रैंकेल दोनों दोष प्रकट करता है? 91 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर AGBR। 92 KBR का 1.135 M विल्पन बनाया जा सकता है। नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर 1.135 मोल KBR को 1 किलोग्राम जल में घोलकर। 93 में आ जाते हैं। 93 है कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम एवं कॉलम सेकंड में दिए गए विल्पनों के प्रकार का सही मिलान चुनिए। 93 पे 3 आ जाएगा जर्मन सिल्वर ठोस का ठोस में विल्पन, ठोस का ठोस में विल्पन। नंबर 3 सही है। अगले पर चलते हैं। 94 किसी विल्पन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। 94 में 2 नंबर आ जाएगा विलेय कणों की संख्या पर, विलेय कणों की संख्या पर। 95 नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा। 95 में 1 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ये जो क्रिया दी हुई है इसके अनुसार द्वितीयक कार्बोनियम आयतन क्रिया क्या है ये आपको बता देते हैं। CH3 - CH बराबर CH2 + H एरो जेड, ये आपके 1 है आई है। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा द्वितीयक कार्बोनियम आयन। 96 चला वयवता एक विशेष प्रकार की। 96 में 4 नंबर आ जाएगा क्रियात्मक समूह समावयवता है। नंबर 4। 97 निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है? अभिक्रिया दी हुई है CH3 CH2Br + AQ.KOH एरो CH3 CH2OH + KBr। 97 में नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर नामिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। 98 एल्केन एवं एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे? 98 में 3 नंबर आ जाएगा सभी से N, सभी से N। 99 बेंजोइक अम्ल A के साथ फिनॉल B के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। A एवं B क्रमशः है। 99 में नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर, नंबर 1 आ जाएगा। 99 में नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। नंबर 1 सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण, ठीक है। नंबर 1 99 में सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण। 100 नंबर का क्वेश्चन है एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्कीन होगी 100 में नंबर 4 आ जाएगा। नंबर 4 2 मैथिल प्रोपीन, 2 मैथिल प्रोपीन। 101 पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? 101 में आ जाएगा नंबर 3 श्यामल दास द्वारा। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास द्वारा। 102 मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक का अर्थ है। 102 में आ जाएगा नंबर 1 मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग। 103 निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? 103 में नंबर 2 आ जाएगा डूंगरपुर। 104 कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? 104 में आ जाएगा नंबर 2 राव माधो सिंह। 105 निम्नलिखित में से किस युगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? नंबर 4 मोहम्मद शाह। 105 में आ जाएगा नंबर 4। 106 निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही मेल नहीं है? नहीं कहा गया है। 106 में आ जाएगा नंबर 2 राजा मान सिंह हाड़ा। बाकी तीनों सही हैं, राणा प्रताप सिसोदिया, जसवंत सिंह राठौड़ और महाराणा हमीर गुहिल। नंबर आ जाएगा 2। अगला है 107 यहाँ कुछ
युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। उनका कालक्रम निम्नानुसार है, कौन सा आएगा? 107 में आ जाएगा नंबर 2, 1 2 3 4। पहला है तराइन प्रथम युद्ध, फिर है खानवा, फिर है समील और फिर है भटवाड़ा। ऑप्शन नंबर सेकंड। 108वां है निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है, सही कौन सा सुमेलित है यहाँ पर? 108 में नंबर 3 आ जाएगा शेरगढ़ कोशवर्धन। ठीक है, शेरगढ़ किला कोशवर्धन। आगे चलते हैं अगले पर। और 109 संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, कौन है? 109 में आ जाएगा नंबर 1 रेबारी। 109 में आ जाएगा 1 नंबर रेबारी। 110 राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? 110 में आ जाएगा नंबर 3 वीणा में। 110 में आ जाएगा नंबर 3 वीणा। 111 कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। 111 में नंबर 2 आ जाएगा शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य। 112 नंबर का प्रश्न है सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाइए तथा एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए हुए हैं। तो 112 में आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर 112 में आ जाएगा 1 नंबर 2 1 4 3 मिलान कर लेते हैं। शेख हमीदुद्दीन मिठ्ठे महाबली गागरोन, मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुर, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर और शेख बाबा इसहाक खाटू। आगे चलते हैं अगले पर। 113 नंबर का प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? 113 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा गागरोन किला झालावाड़। ठीक है, नंबर 3 गागरोन। 114 एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? 114 में नंबर 4 आ जाएगा गागरोन। किस स्थान संबंधित थे? गागरोन से। आगे चलते हैं 115 पर। श्रृंगार चंवरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 115 में प्रश्न को डिलीट किया गया था दोस्तों, आपके इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अगले पर चलते हैं 116 पर। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 116 में नंबर 3 आ जाएगा 12 जिले में। 116 में आ जाएगा नंबर 3 12 जिले में। 117 नंबर का प्रश्न आ जाता है रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा और सन किस सन में राजा के शासनकाल में करवाया गया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन चुन लेते हैं 117 में। तो इस प्रश्न को दोस्तों डिलीट किया गया था, प्रश्न में सस्पेंस होने के कारण इस प्रश्न को आपके डिलीट किया गया था। 118 चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? 118 में नंबर 4 आ जाएगा गंगा सिंह। 118 में नंबर 4 गंगा सिंह। 119 मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 119 में प्रश्न को डिलीट किया गया था। 120 पर आ जाते हैं। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। 120 में आ जाएगा 1 नंबर सितंबर नवंबर 1803 में। सितंबर नवंबर 1803 में। 121 राजपूताना एजेंसी की स्थापना डैश में और डैश में हुई थी, कब और कहाँ हुई थी? 121 में नंबर 4 आ जाएगा 1832 में हुई थी अजमेर में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। 122 मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ यानी किसके द्वारा की गई थी? डैश में डैश के द्वारा की गई थी, कब और किसके द्वारा की गई थी? 122 में प्रश्न को डिलीट किया गया था दोस्तों, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था आपके फाइनल आंसर की में। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया? 123 में नंबर 1 आ जाएगा नीमचाणा घटना।
नीमचाणा घटना मई 1925 की। 124 प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 124 में 2 नंबर आ जाएगा मोतीलाल तेजावत द्वारा। प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। 125 नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। 125 में प्रश्न को डिलीट किया गया था। अगले पर चलते हैं। 126 में क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 126 में नंबर 3 आ जाएगा 12.66 गुना। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 12.66 गुना। अगला है 127वां प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में बताया गया है, यानी बढ़ते से घटते की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम पूछा गया है। तो 127 में 1 नंबर आ जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। जरगा सबसे ऊंची, फिर उससे नीची है अचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़ और इनमें सबसे नीची है रघुनाथगढ़। अगला 128वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? 128 में 2 नंबर आ जाएगा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व। 129 पर आ जाते हैं 129। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? 129 पर 1 आ जाएगा आपके उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। 130 निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? 130 में 3 नंबर आ जाएगा बघेलखंड पठार। ठीक है, संबद्ध नहीं है। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? बघेलखंड पठार नहीं है। बाकी तीनों है, लासडिया पठार है, उड़िया पठार है और बोराट का पठार भी है। 131 वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। 131 में 1 नंबर आ जाएगा माही नदी। 131 में आ जाएगा 1 नंबर माही नदी। 132 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 132 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपके ब्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। सही सुमेलित कौन सा है? ब्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। 133 बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? 1 नंबर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। 134 नंबर का प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? 134 में नंबर 2 आ जाएगा KWG राजस्थान का उत्तरी भाग ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित है। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। प्रश्न के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंबर 2 CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। 134 में नंबर 2। 135 पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। पहले नहीं है बता देते हैं। 135 में नंबर 3 आ जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी है, सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी है, सही है। और कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, सही है। प्रश्न के अनुसार नंबर 3 आ जाएगा। 136 पर आ जाते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? 136 में दोस्तों प्रश्न को डिलीट किया गया है, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। 137 पर आ जाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 137 इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में उसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 137 में नंबर 4 आ जाएगा 19.65 लाख हेक्टेयर। 19.65 लाख हेक्टेयर। 138 पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? 138 जो प्रश्न है 138 में नंबर 2 आ जाएगा दोस्तों। 138 में आ जाएगा नंबर 2।
मिट्टी को निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, ठीक है। 138 में आ जाएगा नंबर 2। 139 पर आ जाते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? 139 में एक नंबर आ जाएगा। 139 में आ जाएगा नंबर 1, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय, सदाहरित। अगला आ जाता है 140वां प्रश्न। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? 140 में नंबर 2 आ जाएगा, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। नंबर 2। 141, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है? 141 में एक आ जाएगा, झालावाड़, बूंदी, कोटा। 141 में आ जाएगा नंबर 1। 141 में नंबर 3 आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, 141 में नंबर 3 आएगा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। 141 में नंबर 3 आएगा, क्षमा चाहूँगा, नंबर 3 आ जाएगा इसमें। 141 में नंबर 3, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। 142, राजस्थान में फ्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुंवरपट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? 142 में नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा नागौर, अजमेर। नागौर, अजमेर, नंबर 1। 143वां प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? 143 में नंबर 3 आ जाएगा, वर्षा की न्यूनता। वर्षा की न्यूनता। 144वां प्रश्न है, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के क्षेत्र हैं और पशु नस्लें हैं, तो सही जो उत्तर आएगा पहले वो बता देते हैं, फिर मिलान भी कर लेंगे। 144 में नंबर 2 आ जाएगा आपके, A, B, C और D, ठीक है, A, B, C और D। मिलान कर लेते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, और अगला है पश्चिमी राजस्थान थारपारकर, और अगला दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान गिर आ जाएगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा आप सभी ने, अगर नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स पाना चाहते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम है, आप जिस भी भर्ती का पेपर पाना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए, आपको पेपर मिल जाएगा जितना मुझे उपलब्ध हो सकेगा। अगर मुझे उपलब्ध हो पाएगा तो मैं आपको ज़रूर से देने की कोशिश करूंगा, और आपके लिए ज़रूर अरेंज करके ज़रूर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो आप अगर पेपर्स पाना चाहते हैं, आंसर की पाना चाहते हैं, ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी होगी तो उसके आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको आंसर की बार बार मिलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं से आप मिलान कर सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इसी प्रकार के कंटेंट मिलते हैं, और किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की पेपर सॉल्यूशंस, बस यही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, राजस्थान की पिछली भर्तियों के काफ़ी पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, और आगे भी पेपर्स मैं डालता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, उन्हें भी बोलें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो भी अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 145वां प्रश्न, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? 145 में नंबर आ जाएगा 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। तो दोस्तों मैं पहले भी काफ़ी पेपर्स में कह चुका हूँ, प्रश्न रिपीट होते हैं। जीके के प्रश्न देख लीजिए, जो आपके लगभग समान प्रश्न है, जो समान सिलेबस है, वो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि जीके उठा लीजिए आप, जीके के प्रश्न, जीके ही नहीं, कई भर्तियों में इंग्लिश आता है तो उसमें भी रिपीट होते हैं, हिंदी में भी रिपीट होते हैं, मैथ में भी रिपीट हो जाते हैं प्रश्न, और रीजनिंग में भी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बात करना चाहें जीके के बारे में, तो जीके के काफ़ी प्रश्न रिपीट होते हैं। पशुधन सहायक का मैंने पेपर बनाया था, और उसमें ये प्रश्न आपके रिपीट किया गया था, ठीक है, 2016 की भर्ती में या फिर 2018, इन दोनों में से एक का मैंने पेपर बनाया है, और उसमें मैंने देखा है ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे, काफ़ी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पेपर्स से तैयारी करेंगे तो आपके इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, कोई भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। इसलिए पेपर्स को पूरा देखें, मैंने पहले भी कहा है पेपर्स को पूरा देखें और ज़रूर देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 आ जाएगा इसमें, और
पाना चाहते हैं आगे भी पेपर्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको पेपर्स मिलते रहेंगे। 146वां प्रश्न, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? 146 में नंबर 4 आ जाएगा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। 147 पर आ जाते हैं, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। 147 में नंबर 3 आ जाएगा, जैस्पार, तांबड़ा, पन्ना और वुलेस्टोनाइट। ठीक है, जैस्पार, तांबड़ा, पन्ना और वुलेस्टोनाइट। 147 में आ जाएगा नंबर 3। 148, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। 148 में नंबर 2 आ जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। 149, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? दोस्तों प्लीज़ द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं यहाँ पर। सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करें, उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहें और आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। प्रश्न रिपीट होते हैं और आगे भी अगली परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते रहेंगे, आप खुद देखेंगे पेपर्स तो खुद जान जाएंगे। 149, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? 149 में प्रश्न को डिलीट किया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था। 150वां प्रश्न पर आ जाते हैं, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक असत्य है, बाकी 3 सही है। 150 में 4 नंबर वाला आ जाएगा, राजस्थान भारत का 90% जैस्पार उत्पन्न करता है, जबकि ऊपर हमने पढ़ा है कि एकाधिकार है भारत का, तो जैस्पार में भी एकाधिकार है। ठीक है, तो यहीं पर खुद पता चल गया आपको। ठीक है, ऐसे तो 4 नंबर वाला आ जाएगा, बाकी तीनों सही है। राजस्थान भारत का 100% वुलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, सही है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, सही है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।